गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओबीसी का नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ओबीसी में हमारा टॉपिक होगा। आज का डेट डाल देते हैं पहले। उसके बाद से हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये है आज का हमारा टॉपिक, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे पहले आप लोग पहले भी सुने होंगे, हमारे पहले क्लासेस में भी पढ़ते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है और उसके अंदर में क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं, उसके फेजेस होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक एक करके पहले देखते हैं। तो पहले हम लोग ये देखेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने से पहले हम लोग दो चीज़ देख लेते हैं कि टर्मिनोलॉजी। इसके दो टर्मिनोलॉजी इसमें आते हैं, एक होता है मेनार्क, दूसरा होता है मेनोपॉज। क्या होता है? एक होता है मेनार्क और दूसरा होता है मेनोपॉज। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं मेनार्क। क्या देखते हैं? मेनार्क। ये जो होता है, it is a first menstrual cycle। ये क्या होता है? इट इज ए फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। किसी भी लड़की को जब पहली बार मेंस होता है, पीरियड्स होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेनार्क। और ये क्या होता है? नॉर्मल एज। ये कब होता है? एज, ये एज वेरी करता है 12 से लेकर के 14 तक। एवरेज आप 12 मान सकते हैं, लेकिन 12 से लेकर के 14 ईयर्स इसका नॉर्मल होता है। क्या होता है? 12 से लेकर के 14 ईयर्स एज जो होते हैं, इसके नॉर्मल एज होते हैं मेनार्क के। उसके बाद से हम लोग देखते हैं मेनोपॉज। क्या देखते हैं? मेनोपॉज। क्या देखेंगे हम लोग? मेनोपॉज। नेक्स्ट हमारा है मीनोपॉज देखेंगे। मीनोपॉज जिसको मीनोपॉज, ठीक है। मीनोपॉज जो होता है, इट इज ए एंड ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव एज और पीरियड। क्या होता है ये? एंड होता है किसी भी फीमेल के रिप्रोडक्टिव एज का जो होता है वो सेशन हो जाता है, या रिप्रोडक्टिव एज बोलते हैं, मतलब एंड हो सकता है जब किसी भी औरत का मेनोपॉज जो होता है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद एक सर्टेन एज पीरियड होता है जिसके बाद किसी भी औरत को पीरियड्स नहीं होते हैं। तो जब वो एक पीरियड, वो एक एज जो होता है वो खत्म हो जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज। इसके बाद से रिप्रोडक्टिव मतलब रिप्रोडक्टिव एज खत्म हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसके बाद से ना कोई भी फीमेल मतलब कंसीव नहीं कर सकती, बच्चे पैदा नहीं कर सकती, उसका पीरियड से खत्म हो जाता है। उसके बाद से वो पीरियड नहीं आता है उसका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एज क्या वेरी करता है। एज वेरी करता है कि 45 से लेकर के 55 ईयर्स। क्या होता है? 45 से 55 ईयर्स का इसका एज होता है। इसके बाद से हम लोग देख सकते हैं कि अगर मान लो कि 55 से मोर देन 55 हुआ, इफ मोर देन 55 डिले हो रहा है, तो ये क्या हो सकता है? ये जेनेटिक हो सकता है। क्या हो सकता है? जेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स हो सकता है। इसके बाद से हम लोग देखेंगे कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। मेंस्ट्रुअल देखते हैं आप। हमारा नेक्स्ट हो गया मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? तो मेंस्ट्रुएशन जो होता है एक सिक्रीशन होता है ब्लडी फ्लूइड का। इट इज ए सिक्रीशन of bloody fluids of containing
एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम क्या होता है ये? कंटेनिंग एंडोमेट्रियम सेल्स ग्रैंडुलर सिक्रीशन क्या होता है इसका? ग्रैंडुलर सिक्रीशन, और इसमें जो होता है वो ब्लड्स भी आते हैं। क्या आते हैं? ग्रैंडुलर सिक्रीशंस होते हैं, एंडोमेट्रियम सेल्स होता है, और इसमें ब्लड सेल्स भी आते हैं। क्या आते हैं? ब्लड सेल्स। क्या होता है इसमें? ब्लड सेल्स। तो हम देखते हैं कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है कि इट इज ए सिक्रीशन ऑफ बॉडी ब्लडी फ्लूइड्स ऑफ एंडोमेट्रियम सेल्स और एंडोमेट्रियम सेल्स, ग्रैंडुलर सिक्रीशंस एंड ब्लड सेल्स। इसमें क्या होता है कि सिक्रीशन होता है ब्लड के थ्रू से, एक ब्लडी सिक्रीशन होता है जिसमें कि एंडोमेट्रियम का सेल्स भी इन्वॉल्व होता है, ब्लड सेल्स भी होते हैं, और उसका ग्रैंडुलर सेल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। उसे हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये क्या होता है? सॉरी। ये मेनली जो होता है, मेनली इसका एवरेज डेट क्या होता है? 3 to 5 डेज का होता है। कितना होता है? 3 to 5 डेज। मेनली ये जो होता है वो 3 to 5 डेज का होता है, 3 से 5 दिन, किसी किसी में 7 दिन का भी होता है। मतलब हम लोग 7 दिन मानते हैं, लेकिन एवरेज क्या होता है मोस्ट ऑफ द वुमेन में 3 से 5 डेज का होता है, किसी किसी में भी 7 डेज का भी होता है। नेक्स्ट अब हम इसके बारे में देखेंगे कि इसके फेजेस क्या होते हैं, कितने फेज होते हैं इसके। इसके 3 फेज होते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारा हो गया मेंस्ट्रुअल फेज। क्या होता है हमारा? फर्स्ट इज मेंस्ट्रुअल फेज, सेकेंड इज प्रोलिफरेटिव फेज, एंड लास्ट वन इज हमारा वो हो गया हमारा yes, first is menstrual phase, second is proliferative phase, and third is ovarian cycle. Yes, second third is आपका secretory phase, क्या होता है आपका? secretory phase। नेक्स्ट हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं कि पहले हमारा मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है, प्रोलिफरेटिव फेज क्या होता है, सेक्रेटरी फेज क्या होता है। इसके 3 फेजेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, सेक्रेटरी फेज। अब इसको हम लोग इरेज, आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं इरेज कर दूंगी इसको। पहला फेज हम लोग देखेंगे इसके बारे में। फर्स्ट हम लोग देखते थे मेंस्ट्रुअल फेज। क्या देखते थे? मेंस्ट्रुअल फेज। फर्स्ट हम लोग देखे हैं मेंस्ट्रुअल फेज। तो मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में हम लोग देखते हैं इसके बारे में क्या क्या होता है। इसे ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लीडिंग फेज। इसे ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं। अब इसके बारे में देखते हैं कि इसके अंदर कैसे प्रोसेस होता है। तो पहले क्या होता है? डिग्रेडेशन होता है, डिग्रेडेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। जब कॉर्पस ल्यूटियम जो डिग्रेड होता है तो उसके बाद से जो होते हैं वो वेसोडाइलेशन होता है। क्या होता है? वेसोडाइलेशन। जब वेसोडाइलेशन होगा तो डिक्रीज हो जाएगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। क्या हो जाता है आपका?
जब कॉर्पस ल्यूटियम का डिग्रेडेशन होता है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, हार्मोन लिख सकते हैं यहाँ पे, डिग्रेडेशन हो जाता है। उसके बाद से होता है वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन। जब वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है तो उसके वजह से जो होता है ब्लड का सप्लाई जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है एंडोमेट्रियम को। किस क्या होता है? डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू एंडोमेट्रियम, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू एंडोमेट्रियम। जब एंडोमेट्रियम में ब्लड सप्लाई कम हो जाता है तो उसके वजह से वो जो होता है वो आपका ब्रेक डाउन होने लगता है टिश्यू का। क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ टिश्यू, breakdown of tissue, blood cells, tissue blood cells of endometrium, एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन होता है ब्लड सेल का, टिश्यू का, एंडोमेट्रियम का। उसके वजह से जो होता है नेक्रोसिस हो जाता है। क्या कॉज करता है? कॉज नेक्रोसिस। क्या कॉज करता है? नेक्रोसिस कॉज करता है। उसके बाद से जब नेक्रोसिस कॉज कर देता है तो नेक्स्ट होता है ओजिंग हो जाता है ब्लड बाय ब्रेकडाउन ऑफ ब्लड। उसके बाद से ओजिंग होगा। क्या होगा? ओजिंग ऑफ ब्लड, ब्लड का क्या होगा? ओजिंग होगा। जब ओजिंग होगा ब्लड का बाय ब्रेकडाउन, किसका होगा? ब्रेकडाउन ऑफ ब्लड। जब बाय ब्रेकडाउन ऑफ ब्लड क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स एंड एक और चीज होता है शेडिंग्स ऑफ एंड ब्रेकडाउन ऑफ ब्लड वेसल्स, यहाँ लिख सकते हैं वेसल्स एंड शेडिंग्स ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम का क्या होता है? शेडिंग्स होता है, जिसके वजह से ये एंडोमेट्रियम का शेडिंग्स हो गया। इसके बाद से जब कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ एंडोमेट्रियम टिश्यू जो भी होता है और ब्लड जो होता है, ये उसका कलेक्शन कहाँ होता है? उसके बाद से नेक्स्ट आपका होगा कलेक्शन ऑफ एंडोमेट्रियम ब्लड टिश्यू, ब्लड वेसल्स टिश्यू का एंडोमेट्रियम होगा किसमें? इन यूटेराइन कैविटी, किसमें होता है? यूटेराइन कैविटी में होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट जब कलेक्शन हो जाता है यूटेराइन कैविटी का तो क्या होता है? स्टिमुलेट करता है नर्व ऑफ यूट्रस को। वो जब कलेक्शन हो जाता है तो स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट नर्व ऑफ यूट्रस, यूट्रस के नर्व को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। जब स्टिमुलेशन होता है यूट्रस के नर्व को तो क्या होता है? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। जब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो पेन होता है, इसीलिए जब पीरियड में लड़कियों को पेन होता है तो इसी टाइम होता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पेन होता है, जिसे कॉलिक पेन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलिक पेन
ब्लड, और जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है कॉलिक पेन कहते हैं। उसके बाद से जो होता है ब्लड एंड डेथ ऑफ एंडोमेट्रियम टिश्यू। जो भी ब्लड डेथ ऑफ ब्लड एंड एंडोमेट्रियम टिश्यू क्या होता है, आउट हो जाता है, मतलब एक्सपेल हो जाता है, और एक्सपेल या फिर आउट हो जाता है। एक्सपेल आउट क्या हो जाता है, एक्सपेल आउट हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है। तो ये यहाँ तक हमारा रहा आपका मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में। तो मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में एक बार हम रिव्यू कर देते हैं कि कैसे कैसे होता है। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है ना कि मेंस्ट्रुअल फेज में डिग्रेडेशन होता है कॉर्पस ल्यूटियम का। अब इसके बारे में कॉर्पस ल्यूटियम और एफएसएच एलएच कहाँ से सिक्रीट होते हैं, कैसे होते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो डाल रखा है पहले से, पूरा डायग्राम के साथ बना हुआ है। तो आप एक बार जाके वहां से सर्च करके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, पूरे डायग्राम के साथ पोस्टर में बनाई हूँ, मैंने खुद से बनाया है, उसको अपलोड किया है, आप वहां से एक बार समझ सकते हैं। उसके बाद से देखते हैं यहाँ पे डिग्रेडेशन होता है कॉर्पस ल्यूटियम का। जब कॉर्पस ल्यूटियम का डिग्रेडेशन होता है तो वेसोडाइलेशन होता है। जब भी वेसोडाइलेशन होगा तो क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं वो कम हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। और जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डिक्रीज होते हैं तो वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है। वेसो कंस्ट्रिक्शन मतलब ऐसे ऐसे सिकुड़ना। वेसो कंस्ट्रिक्शन जब होगा तो ब्लड सप्लाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगा एंडोमेट्रियम का। और जब एंडोमेट्रियम का ब्लड सप्लाई जब कम होता है, डिक्रीज होता है, तो ब्रेक डाउन होता है किसका, टिश्यू ब्लड वेसल्स ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के टिश्यू और ब्लड वेसल का ब्रेक डाउन होने लगता है। उसके बाद से जब ब्रेक डाउन होता है तो वो क्या कॉज करता है, नेक्रोसिस कॉज करता है। नेक्रोसिस की वजह से ओजिंग ऑफ ब्लड होता है, किसके द्वारा, ब्रेक डाउन ऑफ ब्लड वेसल्स, एंड ब्लड वेसल्स की ब्रेकडाउन की वजह से ओजिंग ऑफ ब्लड होता है, और शेडिंग्स ऑफ एंडोमेट्रियम होता है। जब एंडोमेट्रियम का शेडिंग्स होता है तो उसके वजह से शेडिंग्स मतलब ब्लड शेडिंग्स होके ही हमारा पीरियड्स आता है एंडोमेट्रियम का। तो कलेक्शन ऑफ एंडोमेट्रियम ब्लड टिश्यू इन द यूटेराइन कैविटी। ब्लड एंड टिश्यू का कलेक्शन कहाँ होता है, यूटेराइन कैविटी में होता है, जो कि स्टिमुलेट करता है नर्व ऑफ यूटरस। क्या करता है, स्टिमुलेट करता है नर्व ऑफ यूटरस को। और उसके बाद से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो पेन फील होता है, जिसे कॉलिक पेन कहते हैं। फिर डेथ ऑफ ब्लड एंड एंडोमेट्रियम होता है। जब डेथ होता है ब्लड ऑफ एंडोमेट्रियम टिश्यू का तो एक्सपेल आउट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा पीरियड्स आते हैं। तो यहाँ तक था हमारा फर्स्ट फेज। नेक्स्ट फेज हम लोग देखते हैं आपका प्रोलिफरेटिव फेज। क्या देखेंगे हम लोग, प्रोलिफरेटिव फेज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोग देखे हैं मेंस्ट्रुअल फेज। तो मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है वो मेंस्ट्रुअल फेज डिटेल्स पढ़नी है इसके बारे में। इसका कितना दिन का होता है, ये 1 से 4 डे का होता है, 1 से 4 दिन का होता है, 1 to 4 डेज। क्या होता है, 1 to 4 डेज रहता है, वो ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। उसके बाद से हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इसकी तो पहले हम प्रोलिफरेटिव फेज देखने से पहले हम लोग थोड़ा उसके बारे में देखते हैं कि कलर वगैरह इसके बारे में, और कितना एवरेज होता है, अमाउंट्स देखते हैं। तो कलर कैसा होता है, कलर जो होता है वो पिंक कलर का होता है, पिंक कलर का, पिंकिश कलर का होता है। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो होता है वो पिंकिश कलर का होता है आपका। और ये फर्स्ट से सेकेंड डे तक, फर्स्ट से सेकेंड डे तक पिंक कलर का होता है। उसके बाद से आता है आपका डार्क ब्राउन कलर का, किससे होता है, डार्क ब्राउन। आफ्टर सेकेंड डे, आफ्टर सेकेंड डे ये डार्क ब्राउन कलर का होता है, डार्क ब्राउन। कैसा होता है, आफ्टर सेकेंड डे जो होता है ये डार्क ब्राउन कलर का होता है। उसके बाद हम इसके अमाउंट्स देखते हैं। अमाउंट्स ये जो अमाउंट्स मोस्टली जो होता है वो आपका 30 ml से लेकर के 80 ml तक, 20 ml से लेकर के 80 ml तक होता है। 30 या फिर 20 भी होता है, कहीं कहीं 30 भी लिखा रहता है। तो 20 ml से लेकर के 80 ml होता है। लेकिन एवरेज जो होता है वो होता है आपका एवरेज 80, एवरेज जो होता है
वो आपका 35 ml होता है। कितना होता है? 35 ml। एवरेज आपका जो होता है वो 35 ml का होता है। उसके बाद से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका क्या क्या है, जो हमारा मेंस्ट्रुएशन होता है उसमें क्या क्या कंटेन करता है, मतलब क्या क्या चीजें रहती हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका मोस्ट ऑफ द ब्लड जो होता है वो फर्स्ट के स्टार्टिंग 1 से 2 दिन ही होता है। मोस्टली फ्लो हैवी फ्लो जो होता है वो फर्स्ट से सेकेंड डे ही रहता है। इसके बाद से कंपोनेंट्स देखेंगे। कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स देखेंगे कि क्या क्या होता है। ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड वेसल्स, टिश्यू, फ्रेगमेंट, क्या क्या होता है? ब्लड वेसल्स, टिश्यू, फ्रेगमेंट्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एंजाइम्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एंजाइम्स, क्या क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन, एंजाइम्स, बैक्टीरिया भी होता है और सेल्स वजाइनल एपिथेलियम्स होते हैं। वजाइनल एपिथेलियम्स के सेल्स होते हैं, सेल्स ऑफ वजाइनल एपिथेलियम, वजाइनल एपिथेलियम। बैक्टीरिया भी होता है। कैसे बैक्टीरिया होता है? जो फीवर जो होता है वो कॉज नहीं करते हैं और ए वन ग्रेटर देन 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा फीवर जो होता है कॉज नहीं करते, वैसे बैक्टीरिया होते हैं। ये हो गया हमारा एंजाइम। क्या कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? ब्लड वेसल्स होता है, टिश्यू होता है, फ्रेगमेंट्स होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है, एंजाइम्स होता है, सेल्स ऑफ द एंडोवजाइनल एपिथेलियम्स होता है। उसके बाद से म्यूकस भी एक होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, म्यूकस भी होता है। तो यहाँ तक हमने देखा है कि मेंस्ट्रुअल में क्या क्या होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो देखे थे हम लोग फर्स्ट फेज जो होता है 1 to 4 डेज का होता है। कलर जो होता है इसका, ब्लड का कलर जो होता है फर्स्ट सेकेंड डे पिंकिश कलर का होता है। सेकेंड डे के बाद आफ्टर सेकेंड डे डार्क ब्राउन कलर का होता है। अमाउंट जो होता है 20 to 80 ml का होता है। एवरेज जो होता है 35 ml होता है। मोस्टली फ्लो जो होता है 1 से 2 दिन होता है, फर्स्ट और सेकेंड डे ही होता है। और कंपोनेंट जो होता है वो ब्लड वेसल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, एंजाइम्स, सेल्स ऑफ वजाइनल एपिथेलियम्स, बैक्टीरिया भी होता है और म्यूकस भी होता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि साइकिल्स कितने दिन का होता है। तो साइकिल जो होता है वो मोस्टली साइकिल नॉर्मल जो होता है साइकिल नॉर्मल 28 डेज का साइकिल होता है। 28 डेज का साइकिल होता है। क्या होता है? 28 डेज का साइकिल होता है। और अगर 28 से लेकर 35 डेज का होता है। 35 ये हमारा नॉर्मल साइकिल होता है। 28 डेज का नॉर्मल होता है, लेकिन 28 से 35 कंसिडर किया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं सेकेंड फेज और प्रोलिफरेटिव फेज। क्या होता है प्रोलिफरेटिव फेज? प्रोलिफरेटिव प्रोलिफरेटिव फेज इसी ये क्या होता है 5th से लेकर के 14 डेज तक होता है। 14 डेज तक होता है। कहीं कहीं जो होता है ये 5th से लेकर के 13 डेज भी लिखा रहता है, लेकिन 5th से लेकर के 14 डेज तक होता है। ये होता है हमारा प्रोलिफरेटिव फेज। इसमें ओव्यूलेशंस होता है। ओव्यूलेशंस किसी में होता है? इसी फेज में होता है ओव्यूलेशंस। और इसको जो होते हैं, अब इसके बारे में देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे होता है, डिटेल्स देखेंगे। तो प्रोलिफरेटिव फेज में जो होता है, प्रोलिफरेशन मतलब हाइपरप्लेजिया। पहले इसका मतलब क्या होता है? हाइपरप्लेजिया।
हाइपरप्लेजिया। क्या प्रोलिफरेशन मतलब हाइपरप्लेजिया। उसके बाद से जो होता है एंड थिकनेस कितना होता है एंडोमेट्रियम का, द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज के एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम कितना होता है 1 to 2 mm। कितना होता है 1 to 2 mm होता है। और प्रोलिफरेटिव फेज में कितना होता है, प्रोलिफरेटिव फेज में 3 to 4 mm का हो जाता है एंडोमेट्रियम। कितने mm का हो जाता है थिकनेस इसका 3 to 4 mm का हो जाता है। इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे होता है प्रोसेस। तो प्रोलिफरेटिव फेज में जो होता है वो मेंस्ट्रुएशन ऑफ फॉलिकल स्टार्ट होता है। प्रोलिफरेटिव फेज में जो होता है, यहाँ से आप लोग एरो देख सकते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज में होता है वो आपका होता है मेंस्ट्रुएशन ऑफ फॉलिकल्स स्टार्ट होता है। मेंस्ट्रुएशन ऑफ, यहाँ से फॉलिकल्स स्टार्ट। मेंस्ट्रुएशन ऑफ फॉलिकल जब स्टार्ट हो जाता है तो उसके वजह से क्या होता है कि प्राइमोडियल, पहला क्या होता है प्राइमोडियल जो होता है वो एफएसएस के थ्रू से प्राइमरी में जाता है। प्राइमोडियल एफएसएस के प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी होता है। क्या होता है आपका प्राइमरी से सेकेंडरी, और सेकेंडरी से, तो यहाँ पे क्या होता है मेंस्ट्रुएशन ऑफ फॉलिकल्स स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से प्राइमोडियल से एफएसएस के प्रेजेंस से प्राइमरी में जाता है, प्राइमरी से सेकेंडरी में, और सेकेंडरी से एफएसएस के प्रेजेंस में। एफएसएस जो होता है ग्राफियन फॉलिकल में होता है, ग्राफियन फॉलिकल में होता है। उसके बाद से जो होता है वो एस्ट्रोजन, सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन जो होता है वो हार्मोन का ग्रोइंग फॉलिकल्स में सिक्रीट होने लगता है। क्या होता है सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन इन ग्राफियन फॉलिकल्स। ग्राफियन फॉलिकल में जो होता है वो एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होने लगता है जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है प्रोलिफरेशन, इंक्रीज्ड प्रोलिफरेशन और हाइपरप्लेजिया। क्या बोलते हैं इसको हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। किसका होता है प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम का जब प्रोलिफरेशन होने लगता है तो प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम ब्लड वेसल्स और एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स का प्रोलिफरेशन हो जाता है। प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम ब्लड वेसल्स एंड एंडोमेट्रियम ग्लैंड्स। एंडोमेट्रियम क्या होता है प्रोलिफरेशन होता है एंडोमेट्रियम का और एंडोमेट्रियम ग्लैंड्स का, और जिसके वजह से इंक्रीज हो जाता है थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम का थिकनेस बढ़ जाता है। इंक्रीज थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम। क्या होता है एंडोमेट्रियम का थिकनेस बढ़ जाता है और इट रीचेस टू कितना तक पहुंच जाता है ये 3 to 4 mm तक पहुंच जाता है। इट रीचेस 3 to 4 mm। कितना तक पहुंच जाता है mm ऑफ थिकनेस।
तो अब हम लोग देखेंगे आपका प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज जो होता है वो 5th से लेकर के 14th डे तक होता है। प्रोलिफरेशन मतलब हाइपरप्लेजिया होता है। और एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल थिकनेस कितना होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब मेंस्ट्रुअल फेज जब खत्म होता है उसके लास्ट में एंडोमेट्रियम का थिकनेस जो होता है वो 1 से 2 mm का होता है। और प्रोलिफरेशन फेज में जो होता है 3 to 4 mm का हो जाता है। तो उसका प्रोसेस कैसे हो जाता है, प्रोलिफरेटिव में क्या क्या होता है वो देखें। मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ फॉलिकल्स स्टार्ट हो जाता है। जब फॉलिकल स्टार्ट होता है तो प्राइमोडियल से एफएसएस जो प्राइमरी में जाता है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से फिर ग्राफियन फॉलिकल से सिक्रीशन होता है एस्ट्रोजन के। एस्ट्रोजन जो होता है ग्राफियन फॉलिकल में सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है एंडोमेट्रियम ब्लड वेसल्स। एंडोमेट्रियम के ब्लड वेसल्स और एंडोमेट्रियम के ग्लैंड्स के प्रोलिफरेशन जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से थिकनेस बढ़ जाता है एंडोमेट्रियम का। और जब थिकनेस बढ़ जाता है तो ये रिचेस टू 3 to 4 mm, कितना तक पहुंच जाता है, 3 to 4 mm थिकनेस पहुंच जाता है। ये रहा हमारा। और ओव्यूलेशन अगर ओव्यूलेशन जो होता है वो 16 डे पे आकर होता है। कितना ओव्यूलेशन नोट करके लिख सकते हैं। ओव्यूलेशन ओव्यूलेशन कितना दिन पे होता है, 16 डे पे। दिख रहा है क्या आप लोग को? ओव्यूलेशन आकर इन 16 डे। इसी फेज में जो होता है वो हमारा ओव्यूलेशन होता है 16th डे पे। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं आपका थर्ड इज सिक्रेटरी फेज। हमने 3 फेज देखा था, अब हम नेक्स्ट अब देखते हैं सिक्रेटरी फेज। आप लोग इसे नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, फिर मैं इसे इरेज कर दूंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड हम देखते हैं हमारा वो है हमारा सिक्रेटरी फेज। क्या है, सिक्रेटरी फेज। थर्ड इज आवर सिक्रेटरी फेज। ये होता है 15 to 28 डेज। 15 to 28 डेज। क्या होता है, 15 से लेकर के 15 से लेकर के 28 दिन का होता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि ग्राफियन फॉलिकल जो होता है वो इसका प्रोसेस देखते हैं। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है। सॉरी, ग्राफियन फॉलिकल जो होता है रप्चर ग्राफियन फॉलिकल्स। जब ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर हो जाता है तो रिलीज क्या करता है, रिलीज ऑफ ओवम। यहाँ देखेंगे रिलीज ऑफ ओवम क्या होता है, रिलीज ऑफ ओवम होता है, जिसके वजह से जो होता है कॉर्पस ल्यूटियम में किसमें होता है, पहले कॉर्पस ल्यूटियम में होता है। कॉर्पस ल्यूटियम, रिलीज ऑफ ओवम होता है कॉर्पस ल्यूटियम में, जिसके वजह से मोर सिक्रीशन होते हैं, ज्यादा सिक्रीशन, मोर सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन एंड लेस सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन। क्या होता है, ज्यादा सिक्रीशन होता है आपका प्रोजेस्टेरॉन का और लेस सिक्रीशन होता है एस्ट्रोजन का। उसके बाद जो होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो क्या करता है, हाइपरट्रॉफी कॉज करता है। क्या करता है, कॉज प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन कॉज हाइपरट्रॉफी। क्या कॉज करता है, हाइपरट्रॉफी। जब प्रोजेस्टेरॉन हाइपरट्रॉफी कॉज करता है तो क्या करता है, इनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड्स, इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियम। क्या हो जाता है, इनलार्जमेंट हो जाता है
enlargement of ग्लैंड जो होता है इनलार्जमेंट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, साइज किसका साइज इंक्रीज हो जाता है, एंडोमेट्रियम के सेल्स का, इंक्रीज साइज ऑफ सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियम, सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियम। जब एंडोमेट्रियम ग्लैंड्स भी इंक्रीज हो जाता है और एंडोमेट्रियम के साइज भी इंक्रीज हो जाते हैं, तो उसके वजह से जब सेल्स का साइज इंक्रीज होता है उसे बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। क्या बोलते हैं उसका, हाइपरट्रॉफी। उसके बाद से एस्ट्रोजन इसमें क्या कॉज करता है, तो एस्ट्रोजन की वजह से हाइपरप्लेजिया होता है। क्या होता है, एस्ट्रोजन की वजह से एस्ट्रोजन क्या कॉज करता है, हाइपरप्लेजिया। ये हाइपरट्रॉफी कॉज करता है और ये प्रोजेस्टेरॉन जो है हाइपरट्रॉफी कॉज करता है और एस्ट्रोजन जो होता है हाइपरप्लेजिया कॉज करता है, जिसे प्रोलिफरेशन भी बोलते हैं। उसके बाद से जो होता है इंक्रीज हो जाता है थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम, एंड ये एंडोमेट्रियम का थिकनेस जो अभी तक हम लोग 3 to 4 mm देखे थे वो और ज्यादा बढ़ जाता है। इंक्रीज थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम 6 से लेकर के 8 mm तक हो जाता है। कितना हो जाता है, 6 से लेकर के 8 mm हो जाता है एंडोमेट्रियम का थिकनेस, जिसके वजह से क्या होता है, ड्यू टू इनलार्जमेंट हो जाता है ब्लड वेसल्स का और ग्लैंड्स का, ड्यू टू enlargement of glands। जब ग्लैंड्स का इनलार्जमेंट हो जाता है, एंडोमेट्रियम के ग्लैंड्स का इनलार्जमेंट हो जाता है और ब्लड वेसल्स का, ब्लड वेसल्स क्या हो जाता है, ये हो जाता है बिकम, क्या बन जाता है, बिकम एक इसका नाम आता है टॉर्टियस। क्या हो जाता है, ये बिकम टॉर्टियस, और इसका शेप क्या हो जाता है, कॉर्कस्क्रू शेप का हो जाता है, शेप जो होता है कॉर्कस्क्रू शेप का हो जाता है। जब कॉर्कस्क्रू शेप का हो जाता है तो इनलार्जमेंट ऑफ ब्लड वेसल, ये जो अब इसके बारे में पहले हम लोग देखते हैं कि इसका सिक्रेटरी फेज का पूरा डिटेल्स देखेंगे। तो सिक्रेटरी फेज में जो होता है वो 15 to 18 डे तक होता है, 15 से 28 दिन का होता है। रप्चर हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल्स का, जिसकी वजह से ओवम जो होता है वो रिलीज होता है। किस में रिलीज होता है, कॉर्पस ल्यूटियम में। जब कॉर्पस ल्यूटियम में रिलीज होता है तो इसका सिक्रेशन बढ़ जाता है, किसका, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन बढ़ जाता है और एस्ट्रोजन का सिक्रेशन जो होता है वो कम हो जाता है। तो डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। जब प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन बढ़ जाता है तो वो क्या कॉज करता है, हाइपरट्रॉफी करता है। हाइपरट्रॉफी मतलब एंडोमेट्रियम के सेल्स और ग्लैंड्स दोनों के साइज जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, उसे बोलते हैं, जब सेल्स के साइज बड़े होते हैं तो उसे हाइपरट्रॉफी कहते हैं। और एस्ट्रोजन क्या कॉज करता है, हाइपरप्लेजिया कॉज करता है। क्या कॉज करता है, हाइपरप्लेजिया। जब हाइपरप्लेजिया मतलब प्रोलिफरेशन होता है, क्या होता है, प्रोलिफरेशन। जब प्रोलिफरेशन हो जाता है उसके बाद से हम लोग देखते हैं जब सिक्रेशन हो गया यहाँ पे, तो उसकी वजह से थिकनेस बढ़ जाता है एंडोमेट्रियम का। जब थिकनेस बढ़ता है तो कितना हो जाता है, प्रोलिफरेशन फेज में हम लोग देखे थे कि हमारा 3 to 4 mm था, लेकिन इसमें जो होता है 6 to 8 mm तक पहुंच जाता है। एंडोमेट्रियम तक का थिकनेस जो होता है वो 6 से 8 mm तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से ड्यू टू इनलार्जमेंट ऑफ किस क्यों हो जाता है, ये ड्यू टू इनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड। जब ग्लैंड्स और ब्लड वेसल्स जो होता है वो इनलार्ज हो जाता है तो क्या हो जाता है, टॉर्टियस हो जाता है, और शेप उसका जो होता है कॉर्कस्क्रू शेप का हो जाता है। एंडोमेट्रियम जो होता है कॉर्कस्क्रू शेप का हो जाता है। ये हमारा रहा आज का सेक्रेटरी पे यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद से हम लोग
मेंस्ट्रुअल साइकिल ये खत्म हो गया। ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके डिमांड पे हमने ये वीडियो बनाए थे। तो अगर मेरी कंटेंट्स आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई नोट्स चाहिए या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करूं। तो यहाँ तक हमारा आज खत्म हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।